डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं विवेक जैन और काइनेमेटिक्स के इस पार्ट में आज हम लोग मैन विंड प्रॉब्लम के कुछ क्वेश्चन और रिवर बोट प्रॉब्लम के एस.सी. वर्मा सर की बुक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए देखते हैं रिवर बोट प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन नंबर 16, ये सॉल्व क्वेश्चन है एस.सी. वर्मा सर की बुक का। A man can swim in still water at speed 3 km per hour. He wants to cross a river that flow at 2 km per hour and reach the point directly opposite to his starting point. देखिए मैन की स्पीड कितनी है स्टिल वाटर में 3 किलोमीटर पर आवर है और ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचना चाहता है। रिवर कितनी स्पीड से फ्लो हो रही है 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना। तो आप ये देखिए अगर स्टिल वाटर होता तो ये ए पॉइंट से चलता और बी पॉइंट पर जाके पहुंच जाता, लेकिन आपको मालूम है रिवर भी फ्लो हो रही है। वी आर वेलोसिटी ऑफ रिवर आपको गिवन है 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना। अब आप ये बताइए अगर मैन इस पॉइंट से डायरेक्टली इस पॉइंट तक पहुंचना चाहता है, अगर ये इसी डायरेक्शन में चलेगा तो दोनों का रिजल्टेंट आने से कुछ इस जगह पे पहुंचेगा। और आप इसके कॉन्सेप्ट के लिए इसके जस्ट पहले वाला वीडियो आप देखिए, तो उसमें सारे कॉन्सेप्ट रिवर और बोट प्रॉब्लम के समझाए गए हैं। ठीक है ना। यहाँ हम लोग केवल न्यूमेरिकल करेंगे। तो आप ये देखिए यदि ये पॉइंट ए से बी तक पहुंचना चाहता है तो इसको कौन सी डायरेक्शन में जाना होगा, यहां से किसी एंगल पर। ठीक है ना। इनिशियल वेलोसिटी हम यहाँ पे लेते हैं u और u की वैल्यू गिवन है वेलोसिटी ऑफ मैन। ठीक है ना। जो स्विमर है उसकी वेलोसिटी आपको गिवन है 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना। अब आपको फाइंड क्या करना है, आपको इसमें फाइंड क्या करना है, इन विच डायरेक्शन शुड ही ट्राई टू स्विम, ये कौन सी डायरेक्शन में तैरना शुरू करेगा ये आपको फाइंड करना है। सेकंड, हाउ मच टाइम विल ही टेक टू क्रॉस द रिवर इफ द रिवर इज 500 मीटर वाइड। ठीक है ना। कितने टाइम में ये रिवर को क्रॉस करेगा यदि रिवर 500 मीटर वाइड हो। 500 मीटर या किलोमीटर में हम कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 1/2 किलोमीटर। ठीक है। ये सारे डाटा हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब आप ये देखिए हम ऐसा मान के चलते हैं कि ये थीटा एंगल पर यहां से मूव करेगा। ठीक है ना। इनिशियल वेलोसिटी है 3 किलोमीटर पर आवर और ये थीटा एंगल पर यहां से मूव करेगा जिससे ये पॉइंट ए से लेके बी तक पहुंच जाए। सबसे पहला हमारा काम होगा यू के दो कंपोनेंट करना। ठीक है ना। एक हम थीटा की डायरेक्शन में करेंगे u बाई और दूसरा हम करेंगे x डायरेक्शन में ux। ठीक है ना। u बाई की वैल्यू क्या होगी, u बाई इक्वल टू होगा u cos थीटा। ठीक है ना। u की वैल्यू आपको गिवन है 3, तो ये आ जाएगा 3 cos थीटा और ux क्या आएगा, ux इक्वल टू आएगा इस डायरेक्शन का कंपोनेंट क्या होगा u sin थीटा। u की वैल्यू 3 गिवन है तो 3 sin थीटा। थीटा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है ना। ux और uy की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। ठीक है। अब आप ये देखिए वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना है 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना। अब हमने जिसके कंपोनेंट कर लिए हमने यहाँ पर u के कंपोनेंट कर लिए हैं। ठीक है ना। तो इसको हम यहाँ से अलग कर देते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ रही है आपको। अब आप ये देखिए ये इस पॉइंट से डायरेक्टली इस पॉइंट तक कब पहुंचेगा, जब ux की वैल्यू vr की इक्वल होगी। ठीक है ना। इफ ux इक्वल टू vr, यदि ऐसा होगा ux की वैल्यू vr की इक्वल होगी तो ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचेगा क्योंकि ux vr को कैंसिल कर देगा। ठीक है ना। ux की वैल्यू क्या गिवन है 3 sin थीटा। ठीक है। तो 3 sin थीटा इक्वल टू vr की वैल्यू है 2, तो इससे sin थीटा की वैल्यू आएगी 2/3। ठीक है ना। ये sin थीटा की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या फाइंड करना है, ठीक है, कितने एंगल पर ये चलेगा, तो एंगल हमारा आ चुका है वर्टिकल के साथ 2/3, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 2/3। मतलब इसको देखिए अगर ये है रिवर, ये हो गया वर्टिकल, तो इसको
इस एंगल पर चलाना होगा और इस एंगल की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स 2/3। ठीक है ना, यहां चलेगा तो ये डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट ए से पॉइंट बी पर पहुंच जाएगा। ठीक है, अब आप ये देखिए, सेकंड हमें फाइंड करना है कि ये कितने टाइम में इस रिवर को क्रॉस कर लेगा। तो आपको कई बार बताया, सिर्फ आपको सेकंड इक्वेशन लगानी है, सेकंड इक्वेशन इन बाई डायरेक्शन। ठीक है ना, सेकंड इक्वेशन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बाई डायरेक्शन में यदि हमें अप्लाई करना है तो आप लिखेंगे एस वाई इक्वल टू यू बाई टी प्लस हाफ ए बाई टी स्क्वायर। ठीक है ना, और ए बाई की वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 0। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि नदी पर आप चल रहे हो। ठीक है ना, अगर ऊपर से नीचे कहीं गिर रहे होते तो बात अलग होती, फिर आप यहाँ पर ए एक्स और ए वाई दोनों की वैल्यू क्या होगी, 0। ठीक है ना, तो आप यहाँ पर ए वाई इक्वल टू क्या पुट करेंगे, ए वाई इक्वल टू 0। इससे क्या आएगा, एस वाई इक्वल टू यू वाई इंटू टी। ठीक है ना, एस वाई की वैल्यू क्या होगी, एस वाई मीन्स बाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, और ये हमें गिवन है 500। ठीक है ना, इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 1/2। ठीक है ना, यू बाई कितना गिवन है, यू बाई की वैल्यू 3 cos थीटा, 3 cos थीटा। टी हमें फाइंड करना है। अब cos थीटा की वैल्यू कहां से लाओगे, sin थीटा मालूम है। सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप एक ट्रायंगल बना लो, ये हो गया थीटा। ठीक है ना, sin थीटा इक्वल टू गिवन है 2/3, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, ये ले लो x, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये आएगा 5, x इक्वल टू √5। ठीक है ना, इस तरह से आप cos थीटा की वैल्यू क्या फाइंड कर सकते हैं, √5/3। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, यहां से आएगा 1/2, 1/2 इक्वल टू 3। cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, cos थीटा की वैल्यू होगी √5/3। ठीक है ना, इंटू टी, 3 से 3 कैंसिल हो गया, कितना टाइम लगेगा इसको क्रॉस करने में, टी 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1/2√5r। ठीक है ना, तो ये 1/2√5 घंटे में इस रिवर को क्रॉस कर लेगा। ठीक है, आइए अब इसका सेकंड क्वेश्चन, मैन कैन स्विम at a speed 3 km/h in still water. He want to cross a 500-meter wide river flowing at 2 km/h. He keeps himself always at an angle 120 degree with the river flow while swimming. Find the time he takes to cross the river. At what point on the opposite bank will he arrive? ठीक है, तो आप इसमें देखिए, ये एक रिवर है और ये भी गिवन है आपको 500 मीटर वाइड, या 1/2 किलोमीटर आप इसको कह सकते हैं। अब आप इसमें ये देखिए, रिवर की जो वेलोसिटी है VR, ये आपको गिवन है 2 km/h। ठीक है ना, और मैन की जो स्पीड है वो आपको गिवन है 3 km/h, और ये रिवर फ्लो की डायरेक्शन से 120 डिग्री के एंगल पर चलता है। ठीक है ना, आपको पहले भी कई बार बताया, एंगल हमेशा आपको एंटी क्लॉकवाइज मेजर करना है। ठीक है ना, तो एंगल आप इसकी डायरेक्शन से यहां से यहां तक होगा 120 डिग्री, ये वाला ऑलरेडी 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना आएगा, 30 डिग्री। यू क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ मैन। ठीक है ना, अब आप ये देखिए, ये कहां पहुंचना चाहता है, यहां से सामने वाले पॉइंट पर कहीं पहुंचना चाहता है। ठीक है ना, अपोजिट बैंक पर कहीं पहुंचना चाहता है, और ये 120 डिग्री के एंगल पर चलता है। तो आपको ये पता लगाना है कि कितने टाइम में ये रिवर को क्रॉस कर लेगा। ठीक है ना, काम आपको वही करना है। सबसे पहले यू के दो कंपोनेंट, वर्टिकल डायरेक्शन में हो जाएगा यू वाई, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आएगा यू एक्स। ठीक है ना, यू वाई इक्वल टू क्या होगा, यू कॉस 30 डिग्री यू बाई। ठीक है, यू की वैल्यू आपको क्या गिवन है, 3, ये है
मैन की वेलोसिटी ये है गिवन है आपको 3, cos 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी √3/2, ठीक है। तो 3√3/2 ये हो गया u बाई ux की वैल्यू क्या होगी, ux इक्वल टू आएगा ux इक्वल टू u साइन थीटा, ux इक्वल टू u की वैल्यू आपको क्या गिवन है 3, साइन थीटा हो जाएगा साइन 30 की वैल्यू हम लोग जानते हैं 1/2, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा ux इक्वल टू आएगा 1.5, ठीक है। ux की वैल्यू क्या आती है 1.5, ux की वैल्यू मालूम है, uy की वैल्यू मालूम है, और आपको निकालना है कितने टाइम में ये यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाएगा, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि ये पॉइंट बी पे पहुंचे, जहां भी ये पहुंचेगा सामने वाले बैंक पर ये कितने टाइम में पहुंचेगा। तो आपको लगाना वही है सेकंड इक्वेशन इन बाई डायरेक्शन, ठीक है ना। सेकंड इक्वेशन एस वाई इक्वल टू यू बाई टी प्लस हाफ ए बाई टी स्क्वायर, ठीक है ना। ए वाई की वैल्यू हमेशा क्या होगी 0, ए वाई इक्वल टू होगा 0, तो एस वाई इक्वल टू क्या आएगा यू वाई इंटू टी, ठीक है। एस वाई की वैल्यू गिवन है 500 मीटर और 1/2 किलोमीटर, यू वाई की वैल्यू क्या गिवन है, यू वाई की वैल्यू है 3√3/2 इंटू टी, इससे आएगा टाइम, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, टी इक्वल टू कितना आएगा 1/3√3r, ठीक है ना। इतने टाइम में ये रिवर को क्रॉस कर लेगा। आपको बाई डायरेक्शन लगाना है, बाई डायरेक्शन में इक्वेशन लगानी है, और कोई मतलब नहीं, बाकी सब कुछ अपने आप आएगा, ठीक है ना, आप आएगा, ठीक है। अब आप ये देखिए सेकंड पॉइंट हमें फाइंड करना है इसका, एट व्हाट पॉइंट ऑन द अपोजिट बैंक विल ही अराइव, ये अपोजिट बैंक पर किस पॉइंट पर पहुंचेगा, ठीक है ना। तो आप ये देखिए अभी हम लोग टाइम फाइंड कर चुके हैं, t इक्वल टू 1/3√3r, ठीक है ना। अब हमें ये पता लगाना है कि ये किस पॉइंट पर पहुंचेगा। तो आप ये देखिए एक बार इसको रीड्रॉ करते हैं, पॉइंट ए हो गया, पॉइंट बी हो गया, ठीक है ना। अब आप ये देखिए वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना है 2, और इसमें वेलोसिटी ऑफ मैन इसका एक्स डायरेक्शन में कितना है कंपोनेंट 1.5, ये वाला है 2 और ये वाला है 1.5, एक दूसरे के डायरेक्टली अपोजिट है, ठीक है ना। तो एक्स डायरेक्शन में क्या बचेगा, एक्स डायरेक्शन में बचेगा 0.5, कहां से आया 2 में से 1.5 को सीधा सीधा माइनस कर दिया, ठीक है ना। और यू वाई की वैल्यू क्या है, यू वाई की वैल्यू हमें गिवन है 3√3/2, ठीक है। 3√3/2 दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, ये दोनों का रिजल्टेंट आएगा, और ये पर्सन किस पॉइंट पर पहुंचेगा पॉइंट सी पर, ठीक है ना। तो हमें फाइंड क्या करना है बीसी, बीसी क्या कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है ना। बीसी कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन। अब आप इसमें सेकंड इक्वेशन इन एक्स डायरेक्शन अप्लाई कीजिए, एस एक्स इक्वल टू यू एक्स इंटू टी, ठीक है। ये हमने यहाँ पे अप्लाई कर दी सेकंड इक्वेशन इन एक्स डायरेक्शन। अब आप इसको देखिए एस एक्स हमें फाइंड करना है, एस एक्स मतलब बीसी, यू एक्स की वैल्यू कितनी है, यू एक्स की वैल्यू क्या होगी 1.5, सॉरी यू एक्स की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर ये वाला, ये कहलाएगा इसका यू एक्स, और यू एक्स की वैल्यू होगी 0.5, 0.5 इंटू टी, टी की वैल्यू क्या फाइंड कर चुके हैं 1/3√3, 1/3√3, 0.5 यानी 1/2, तो बी सी इक्वल टू क्या आएगा 1/6√3, ठीक है। इतने किलोमीटर दूर ये पहुंचेगा बी पॉइंट से, ठीक है। ये इसका ड्रिफ्ट। अब आइए एस सी वर्मा का क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, ये अनसॉल्व क्वेश्चन है। ए रिवर 400 मीटर वाइड इज फ्लोइंग at a rate of 2 meter per second. A boat is sailing at velocity 10 meter per second with respect to water in a direction perpendicular to the river. ठीक है, ये देखिए एक
रिवर है, रिवर की ब्रेथ आपको गिवन है 400 मीटर, ठीक है, इसकी ब्रेथ आपको गिवन है 400 मीटर, ठीक है, और ये पॉइंट हो गया ए, इसके डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट हो गया बी, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करें, सबसे पहले रिवर बोट वाले में ए और बी पॉइंट तो आप बना लीजिए, ठीक है ना। रिवर की वेलोसिटी क्या गिवन है, वी आर इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और बोट चलती है इसके परपेंडिकुलर, रिवर की फ्लो की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, इसको ले लेते हैं यू, यू इक्वल टू गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इतना आपको गिवन है। अब आप देखिए, इसमें आपको नंबर ए फाइंड करना है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू रीच द अपोजिट बैंक, ठीक है ना। बोट को अपोजिट बैंक तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, तो आप ये देखिए, ये चलेगा इसके परपेंडिकुलर, लेकिन रिवर की डायरेक्शन कैसा है, हॉरिजॉन्टल, दोनों का रिजल्टेंट कैसा आएगा, ये 10, दोनों का रिजल्टेंट आएगा कुछ इस तरह से, ठीक है ना। तो इसका ये अगर ये बी की डायरेक्शन में बोट चलाएगा तो पहुंचेगा कहां पर, ये पॉइंट सी पर पहुंचेगा, ठीक है ना। अब आपको फाइंड करना है इसको यहां से अपोजिट बैंक तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो देखिए, अगर हमारे कुछ एंगल दिया होता इनिशियल वेलोसिटी का तो हम उसके दो कंपोनेंट करते, लेकिन यहाँ तो हमें डायरेक्ट u बाई की वैल्यू गिवन है, जो u है यही होगा u बाई, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली गिवन है कि ये रिवर की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चलाता है, ठीक है ना। अब आप सेकंड इक्वेशन अप्लाई करें इन बाई डायरेक्शन, ठीक है। सेकंड इक्वेशन क्या होगी, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। इसको आप अप्लाई करेंगे बाई डायरेक्शन में, तो आप लिखेंगे एस बाई इक्वल टू यू बाई टी प्लस हाफ ए बाई टी स्क्वायर, ठीक है। ए बाई की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर ए एक्स की वैल्यू भी जीरो होगी और ए वाई दोनों की वैल्यू जीरो होगी, ठीक है ना। तो ए वाई की वैल्यू जीरो पुट करते हैं, तो एस बाई इक्वल टू क्या आएगा, यू बाई इंटू टी, एस बाई क्या गिवन है 400, एस बाई मीन्स बाई एक्सेस का डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, इक्वल टू यू बाई की वैल्यू क्या गिवन है आपको 10 इंटू टी, इससे टी की वैल्यू आ जाएगी 40 सेकेंड, ठीक है। तो ये 40 सेकेंड में एक किनारे से दूसरे किनारे पर पहुंच जाएगा, ठीक है। यहां तक बात समझ में आती है। इसके बाद आपको फाइंड करना है हाउ फार फ्रॉम द पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट डज द बोट रीच द अपोजिट बैंक। अब आपको ये फाइंड करना है कि जो अपोजिट बैंक है उससे ये डायरेक्टली परपेंडिकुलर जो पॉइंट बी है इससे कितना दूर पहुंचती है, मतलब आपको ड्रिफ्ट की वैल्यू फाइंड करनी है या फिर इसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है बीसी, इसको नाम हम देते हैं एस एक्स, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। अब आपको सेकंड इक्वेशन लगानी है एक्स डायरेक्शन में, ठीक है ना। एक्स डायरेक्शन का एक्सीलरेशन भी कितना होगा, जीरो, ए एक्स की वैल्यू भी होगी जीरो। अब आप इसमें अप्लाई कीजिए एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी, ठीक है। अब आप ये देखिए यू एक्स यहाँ पर कौन सा होगा, बोट का तो कोई कंपोनेंट है नहीं, तो यू एक्स कहलाएगा वी आर के इक्वल, ठीक है ना। एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या होगी, वी आर यानी 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एस एक्स हमें फाइंड करना है, एस एक्स की वैल्यू है बी सी, यू एक्स की वैल्यू दी है 2, टाइम कितना लगेगा 40 सेकेंड, या आपने 40 ले लिया, इक्वल टू आ जाएगा 80 मीटर, ठीक है ना। तो इसका ड्रिफ्ट कितना होगा 80 मीटर। इसके बाद एस सी वर्मा का क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। ए स्विमर विशेष टू क्रॉस ए 500 मीटर वाइड रिवर फ्लोइंग एट 5 किलोमीटर पर आवर, हिज स्पीड विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज 3 किलोमीटर पर आवर इफ ही हेड्स इन ए डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल थीटा विद द फ्लो, फाइंड द टाइम ही टेक्स टू क्रॉस द रिवर। देखिए क्वेश्चन में आपको गिवन है एक रिवर है 500 मीटर वाइड, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 किलोमीटर, ठीक है ना। अब आप ये देखिए ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो है, कितना गिवन है 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। और जो स्विमर है उसकी इनिशियल वेलोसिटी दी है 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। और ये
फ्लो की डायरेक्शन से थीटा एंगल बना के चलता है, ठीक है ना। जो फ्लो की डायरेक्शन है उसके साथ थीटा एंगल पर ये चलता है, ठीक है। डायरेक्शन के साथ एंगल थीटा है, तो एंगल किसके साथ दिया है यहाँ पर, वी आर के साथ एंगल है यू, ठीक है ना। अब आपको ये फाइंड करना है कि ये कितने टाइम में रबर को क्रॉस कर लेगा, ठीक है ना। तो एक बार हम फिर से इसको बनाते हैं। देखिए ये रबर है, पॉइंट ए हो गया, पॉइंट बी हो गया, ठीक है। यहाँ पर u है, तो u के दो कंपोनेंट करने होंगे, ठीक है ना। एक ये है रबर की वेलोसिटी, इस डायरेक्शन में क्या होगा ux, और दूसरा कंपोनेंट बाई डायरेक्शन में होगा u बाई, ठीक है। अब ux और uy की वैल्यू लिखते हैं, तो ux की वैल्यू क्या होगी, ux इक्वल टू होगा u cos थीटा, u की वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है ना। ये कितनी स्पीड से बोट को चलाता है, या स्विमर की स्पीड क्या गिवन है आपको 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। u की वैल्यू आपको गिवन है 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो अब आप ये देखिए ux इक्वल टू u cos थीटा, तो ux इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 cos थीटा, ठीक है। uy की वैल्यू क्या होगी, uy इक्वल टू होता है u sin थीटा, इक्वल टू आएगा 3 sin थीटा, ठीक है। अब आपको ये पता लगाना है, देखिए ये दोनों कंपोनेंट एक साथ है तो ऐड हो जाएंगे, ठीक है। और एक्चुअल में जो स्विमर है वो कहाँ पर जाएगा, फाइनली कहाँ पर जाएगा, इस तरह से कुछ, और ये पहुंचेगा कहाँ पर, पॉइंट सी पर, ठीक है ना। ये इसका रिजल्टेंट आएगा। अब हम लोग इसमें टाइम फाइंड करने के लिए सेकंड इक्वेशन अप्लाई करते हैं बाई डायरेक्शन, ठीक है। अप्लाइड सेकंड इक्वेशन इन बाई डायरेक्शन, तो एस वाई इक्वल टू क्या होगा यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए बाई टी स्क्वायर। अभी तक हम सारे क्वेश्चन में ए वाई की वैल्यू को जीरो लेके चल रहे थे, तो यहाँ पर भी ए वाई की वैल्यू क्या होगी जीरो, ठीक है ना। एस वाई कितना होगा, बाई एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट ये होगा 500 मीटर और 1/2 किलोमीटर, ठीक है ना। तो इसको हम किलोमीटर में लिखते हैं 1/2 इक्वल टू यू वाई की वैल्यू क्या गिवन है 3 साइन थीटा, ठीक है। इसकी वैल्यू रखते हैं 3 साइन थीटा इंटू टी, इससे टी क्या आएगा, टी की वैल्यू आएगी 1/6 साइन थीटा, ठीक है। इतने टाइम में ये रिवर को क्रॉस कर लेगा। यहाँ तक बात क्लियर है। इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम टू क्रॉस द रिवर, ठीक है। ये कितने कम से कम टाइम में इसको कवर कर लेगी। तो देखिए ये टाइम का फार्मूला गया था टी इक्वल टू 1/6 साइन थीटा, ठीक है। इतने आर में ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंच जाता है, ठीक है ना। अब आप ये देखिए ये हमें चाहिए टाइम की वैल्यू मिनिमम। टाइम की वैल्यू मिनिमम होने के लिए साइन थीटा क्या होना चाहिए मैक्सिमम, और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1, ठीक है ना। तो थीटा कितना होगा 90 डिग्री, मतलब अगर ये यदि ये 90 डिग्री पर चलेगा तो इसको क्रॉस करने में मिनिमम टाइम लगेगा, ठीक है ना। और ये मिनिमम टाइम होगा कितना t इक्वल टू 1/6 आर, और t इक्वल टू 60 का आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 60/6 इक्वल टू 10 मिनट, ठीक है ना। 10 मिनट में ये इस रिवर को क्रॉस कर लेगा, ठीक है। दूसरा तरीका भी इसका हो सकता है कि हम इसमें मिनिमम टाइम फाइंड करने के लिए टाइम का थीटा के साथ डिफरेंशिएट कर दें, ठीक है ना, और इसको dt/d थीटा इक्वल टू 0 ले लें, ठीक है ना। मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करने के लिए हम लोग यही यूज करते थे dt/d थीटा इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप इसमें देखिए d/d थीटा, t की वैल्यू क्या है हमारे पास, t की वैल्यू आई थी 1/6 साइन थीटा इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए अब हम मैन बेंड प्रॉब्लम का भी एक क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन अरहंत पब्लिकेशन की जो बुक है डीबी सिंह सर की, ठीक है। इसमें चैप्टर है काइनेमेटिक्स, क्वेश्चन नंबर 97, ठीक है। ये आप देखिए ए ब्यूटीफुल गर्ल इज गोइंग ईस्टवर्ड विद ए वेलोसिटी 4 किलोमीटर पर आवर, द विंड अपीयर टू ब्लो डायरेक्टली फ्रॉम द नॉर्थ, ठीक है।
ये आप देखिए, सबसे पहले हम लोग डायरेक्शन ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम लोग डायरेक्शन बनाते हैं नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, गर्ल इज गोइंग ईस्टवर्ड विद वेलोसिटी 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना। वेलोसिटी ऑफ गर्ल वी जी, ये आपको क्या गिवन है, 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। इसकी वैल्यू आपको गिवन है 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। द विंड अपीयर टू ब्लो डायरेक्टली फ्रॉम द नॉर्थ। इसको हवा जो है वो नॉर्थ से आती हुई दिखाई देती है। ठीक है ना। इसको विंड कैसे फ्लो होती हुई दिखाई दे रही है या महसूस हो रही है, नॉर्थ से आती हुई। ठीक है। ये सारे क्वेश्चन, जिस तरह के क्वेश्चन हम लोग रेनमैन प्रॉब्लम में करते थे, उसी तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले आप ये देखिए, गर्ल, वेलोसिटी ऑफ गर्ल। ठीक है। ये गर्ल है और ये चलती कहां पर है, ईस्टवर्ड। ठीक है। इस डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी के साथ, vg इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर हमें गिवन है। ठीक है ना। अब आप ये देखिए, इसको विंड कैसे कैसे आती हुई महसूस हो रही है, इस तरह से। ठीक है ना। अब हमने आपको बताया था, इसके लिए आप एक रेनमैन प्रॉब्लम वाला अगर आप वीडियो लेक्चर देखेंगे तो उसमें आपको देखिए, यदि आप इस तरह के क्वेश्चन से कभी कंफ्यूज होते हैं तो आप इस पूरे क्वेश्चन को रेनमैन प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर सकते हैं, यदि आप रेनमैन प्रॉब्लम में कंफर्टेबल हों। और इसके लिए आप रेनमैन प्रॉब्लम का एक वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। तो आप इसमें क्या क्या कंसीडर करेंगे, देखिए, गर्ल के जाने की डायरेक्शन है ईस्ट, यानी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। कितनी वेलोसिटी है, 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। और इसको विंड कैसे दिखाई देती है, इसको महसूस हो रहा है कि विंड परपेंडिकुलर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। तो आप यहाँ पर विंड की जगह इसको कंसीडर कर लें रेन। ठीक है ना। यदि आप विंड को रेन समझ लेंगे तो आपका पूरा क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो जाएगा। ठीक है ना। अब आप ये देखिए, ये पर्सन, इसको पर्सन मान के चलते हैं, ये पर्सन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकंड से चलता है और रेन इसको परपेंडिकुलर डाउनवर्ड दिखाई देती है। ठीक है ना। ऐसा कब पॉसिबल है, ऐसा तभी पॉसिबल है जब रेन किसी एंगल पर हो रही हो। ठीक है ना। किस तरह के एंगल पर, कुछ इस तरह से। जब रेन वर्टिकल के साथ एक एंगल बनाती है, इसके दो कंपोनेंट कर सकते हैं, Vx और Vy। ठीक है। यदि Vx की वैल्यू मैन की वेलोसिटी के इक्वल है तो इसको रेन की डायरेक्शन परपेंडिकुलर डाउनवर्ड दिखाई देगी। ठीक है ना। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। कुछ लोग कहेंगे सर ऐसा भी हो सकता है कि रेन की डायरेक्शन इस तरह से हो। ठीक है। अब आप इसके कंपोनेंट कीजिए तो Vx और Vy कंपोनेंट कुछ इस तरह से होंगे। ठीक है ना। लेकिन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि रेन का x कंपोनेंट पर्सन की डायरेक्शन के अपोजिट है, जबकि हमें क्या मालूम होता है, यदि रेन की वेलोसिटी का x कंपोनेंट पर्सन की डायरेक्शन में हो तो उसको रेन परपेंडिकुलर डाउनवर्ड दिखाई देती है। हम इस तरह की बहुत सारी कंडीशन पहले देख चुके हैं। यदि आपने इसके पहले वाला वीडियो लेक्चर नहीं देखा हो तो आप एक बार रेनमैन वाले प्रॉब्लम देख लें तो आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। तो सही डायरेक्शन क्या होगी, विंड की डायरेक्शन ये होना चाहिए। अब हमें क्या फाइंड करना है, Vx और Vy की वैल्यू। ठीक है। किसी भी तरह से यदि हम Vx और Vy की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ विंड v इक्वल टू Vx आई कैप माइनस Vy जे कैप आ जाएगी। ठीक। इसमें आप देखिए, ये है वेलोसिटी ऑफ विंड, वर्टिकल के साथ थीटा एंगल पर ये फ्लो होती है। Vw के दो कंपोनेंट करते हैं, Vy और Vx। ठीक है ना। और ये गर्ल कितनी स्पीड से चल रही है, 4 किलोमीटर पर आवर। अब अभी तक हम लोग किसी भी टाइप के क्वेश्चन करते थे तो इसमें कोशिश करते थे जो ऑब्जर्वर है उसको हम लोग स्टेशनरी बना दें। ठीक है ना। तो ऑब्जर्वर को स्टेशनरी बनाने के लिए क्या करना होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको 4 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी देनी होगी। ठीक है। तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक वेलोसिटी देते हैं 4 किलोमीटर पर आवर, और जो आपको पर्सन के साथ करना होगा वही आपको विंड के साथ भी करना होगा। यहाँ पर भी आपको अप्लाई करना होगा 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना।
अब आप ये देखिए, इस तरह से ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो गर्ल को हम लोग क्या मान सकते हैं, स्टेशनरी। ठीक है ना। अब हम लोग ऑब्जर्वर को ले सकते हैं स्टेशनरी। ये हो गया स्टेशनरी ऑब्जर्वर। अब आप ये देखिए, विंड का क्या होगा, इसके हमने कंपोनेंट कर दिए, इससे हमें कोई मतलब नहीं होगा। अब आप ये देखिए, वी वाई, वी एक्स और 4। ठीक है। अब आप ये बताइए, इस गर्ल को हवा केवल परपेंडिकुलर डाउनवर्ड या नॉर्थ से आती हुई दिखाई कब देगी या महसूस कब होगी, जब Vx और 4 इक्वल होंगे। इफ Vx इक्वल टू 4, ठीक है, ये वाला कंपोनेंट इसकी इक्वल होगा, तो इसको कैसा दिखाई देगा, परपेंडिकुलर से हवा आती हुई। इसके लिए आप एक बार रेनमैन वाले प्रॉब्लम देखेंगे तो उसमें ये सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। अब आप ये देखिए, Vx की वैल्यू हो गई 4, तो हमारे पास एक कंपोनेंट आ चुका है 4। ठीक है। अब अगर हमें Vy की वैल्यू भी पता चल जाएगी तो हम इससे वेलोसिटी ऑफ विंड फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन में गिवन है, सी डबल हर स्पीड एंड द विंड सीम्स टू कम फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। ठीक है। द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ विंड इज, देखिए, अगर गर्ल अपने चलने की स्पीड को डबल कर देती है, पहले कितनी स्पीड से चलती है ये, 4 किलोमीटर पर आवर से, यदि ये अपने चलने की स्पीड को डबल कर देती है तो इसको विंड कैसे दिखाई देती है, नॉर्थ ईस्ट से आती हुई। ठीक है ना। इसको विंड दिखाई देती है नॉर्थ ईस्ट से। ठीक है ना। इसको कैसे दिखाई देगी, इस तरह से, सॉरी, नॉर्थ ईस्ट से आती हुई दिखाई देगी। ठीक है। तो चलिए इसको भी देखते हैं। अब हमारे पास क्या आ चुका है, Vx इक्वल टू 4। ठीक है। अब आप ये देखिए, गर्ल ने अपने चलने की स्पीड इंक्रीज करके कर दी है 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। डायरेक्शन के बारे में कुछ नहीं लिखा, मतलब डायरेक्शन वही होगी, इसकी स्पीड हो जाएगी 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। वेलोसिटी ऑफ विंड कैसी थी, ये है वेलोसिटी ऑफ विंड, Vw। इसके दो कंपोनेंट करते हैं, Vx और Vy। ठीक है। यहां तक बात क्लियर हो रही है। अब आप ये देखिए, अभी तक हम लोग क्या करते थे, हम लोग ये कोशिश करते थे कि ऑब्जर्वर को स्टेशनरी बना दें। ठीक है ना। तो ऑब्जर्वर को स्टेशनरी बनाने के लिए क्या करना होगा, ये गर्ल है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलती है 8 किलोमीटर पर आवर से। अगर हम इतनी ही वेलोसिटी इसको अपोजिट डायरेक्शन में दे दें तो ये हो जाएगी स्टेशनरी। जो काम आप यहाँ पे करेंगे वही काम आपको यहाँ पे करना होगा। ठीक है ना। जिसके कंपोनेंट कर दिए उसको हटा देते हैं। अब आप ये देखिए, Vx, Vy, Vx की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 4। ठीक है। अब आप ये देखिए, कितनी वेलोसिटी इसको देनी होगी, जो काम आपने यहाँ पे किया 8, तो वही काम आपको यहाँ पे भी करना होगा 8। ठीक है ना। अब आप ये देखिए, इसका रिजल्टेंट क्या होगा, 4 इस तरफ 8 इस तरफ, तो इससे रिजल्टेंट क्या आएगा, -x डायरेक्शन में 4। ठीक है ना। साथ में होगा Vy। और अब हम ऑब्जर्वर को क्या कंसीडर कर सकते हैं, स्टेशनरी। ठीक है ना। ऐसा करने से हमारा ऑब्जर्वर क्या बन गया, स्टेशनरी। ठीक है ना। ऑब्जर्वर स्टेशनरी है, और इसको विंड कैसे दिखाई देगी, अब देखिए, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से आती हुई। ठीक है। ये हो गई नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से आती हुई। ठीक है। एंगल कितना है, नॉर्थ ईस्ट मीन्स 45 डिग्री। ठीक है ना। अब आप ये देखिए, आपको Vy की वैल्यू फाइंड करनी है, एंगल मालूम है, Vx मालूम है। इससे tan 45 इक्वल टू क्या होगा, tan 45 इक्वल टू 4/Vy। ठीक है ना। tan 45 की वैल्यू होगी 1, तो Vy कितना होगा, Vy इक्वल टू आएगा 4। ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ विंड हम लोग क्या लिखेंगे, Vw इक्वल टू Vx आई कैप 4 आई कैप -4
जे कैप, ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, वी डब्ल्यू इक्वल टू अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। 4 बाहर आ जाएगा, 4 रूट 2, ये होगी वेलोसिटी ऑफ विंड, ठीक है। डायरेक्शन कौन सी होगी, डायरेक्शन होगी, आप कह सकते हैं 45 डिग्री फ्रॉम साउथ, ठीक है ना।